नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश के एस्ट्रोनॉट ओलेग कोनोनेंको ने स्पेस में सबसे ज्यादा दिनों तक रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रूसी। नेक्स्ट इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो रूसी एस्ट्रोनॉट ओलेग कोनोनेंको ने स्पेस में सबसे ज्यादा दिनों तक रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 59 वर्षीय ओलेग ने स्पेस में अपने 1000 दिन पूरे कर लिए हैं। ओलेग ने स्पेस में 1000 दिन अपनी 5वीं यात्रा में पूरे किए हैं। उन्होंने 15 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए उड़ान भरी थी। ओलेग कोनोनेंको ने गेनेडी पडल्का का रिकॉर्ड तोड़ा है। गेनेडी पडल्का ने स्पेस में 878 दिन बिताए थे। ओलेग कोनोनेंको सितंबर 2024 को धरती पर वापस लौटेंगे। उन्होंने अप्रैल 2008 में पहली बार उड़ान भरी थी और स्पेस में 200 दिन बिताए थे, और ये जो है तुर्कमेनिस्तान में पैदा हुए थे। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में UPI को अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पेरू। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पेरू UPI को अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने पेरू के सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत NPCI पेरू में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI विकसित करेगा। पेरू में UPI के जरिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क स्थापित होगा। UPI के जरिए पेरू में यूजर्स को इमीडिएट पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी। UPI सिस्टम रियल टाइम फंड ट्रांसफर करता है। सिंगापुर, मलेशिया, UAE, फ्रांस, नेपाल, ब्रिटेन, मॉरिशस और श्रीलंका में UPI एक्टिव है। 11 अप्रैल 2016 को भारत सरकार ने UPI भारत में लॉन्च किया था। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने हाल ही में बताया कि राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी। इस प्रोजेक्ट को फेज वाइज पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में आने वाले जिलों में लागू किया जाएगा, बाद में इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्रालय से। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श सेवा केंद्रों के लिए बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। इसके बाद स्पर्श सेवाएं देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर, मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश की इंदौर सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं। गौरतलब है कि इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले लिया था। बीजेपी में शामिल हो गए थे वह। यह नोटा को मिले सर्वाधिक वोटों 2,18,674 का नया रिकॉर्ड है। इस सीट पर बीजेपी के शंकर लालवानी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा ने 472 इंटरनेशनल मैच खेलकर 600 छक्के लगाए इस लिस्ट में। दूसरे नंबर पर क्रिस गेल हैं जिन्होंने 533 छक्के लगाए हैं, और तीसरे नंबर पर 476 छक्कों के साथ शाहिद अफरीदी हैं।
रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने 2860 बॉल पर 400 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। दूसरे नंबर पर विराट कोहली 2900 बॉल पर 4000 रन बनाए हैं। दुनिया भर में हर साल 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, दुनिया भर में हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य जनता को खाने की क्वालिटी के बारे में जागरूक करना है। साल 2024 में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम क्या है? तो फूड सेफ्टी, अप्रत्याशित लोगों के लिए खाना तैयार करो। यह जो है 2024 का क्या है, थीम है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 20 दिसंबर 2018 को फूड सेफ्टी डे मनाने का फैसला किया, जिसके लिए तारीख तय की गई 7 जून को। इसके बाद पहली बार वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून 2019 को मनाया गया था। तब से लेकर हर साल यह मनाया जा रहा है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किसने नई दिल्ली में एक प्रदर्शनी आयोजित की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाने के लिए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने नई दिल्ली में एक प्रदर्शनी आयोजित की, जिसमें 115 उत्कृष्ट कृतियां प्रदर्शित की गई। ठीक है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, किस राज्य के नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल करने का ऐलान किया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य के। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने बिहार के नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही रामसर साइट में शामिल होने वाले देश के वेटलैंड की संख्या अब 82 हो गई है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का दावा है कि इस पहल से देश में बढ़ते मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद मिलेगा। मंत्रालय के मुताबिक रामसर साइट में शामिल किए गए बिहार के दोनों सेंचुरी का कुल क्षेत्रफल 544.37 हेक्टेयर है। रामसर साइट क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक नम भूमि या आर्द्र भूमि होता है, जिसे वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, और इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया, जहां उस वर्ष सम्मेलन पर सभी देशों के हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर साइट की पहचान दुनिया में नम यानी आर्द्र भूमि के रूप में होती है। इसमें ऐसी आर्द्र भूमि शामिल की जाती है जहां जल में रहने वाले पक्षी भी बड़ी संख्या में रहते हैं। किसी भी नम भूमि के रामसर साइट में शामिल होने से उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सहयोग भी प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अनुसार हाल ही में चर्चा में रहे नाता प्रथा किन राज्यों से संबंधित है? तो इसमें यह ऑप्शन दिए गए हैं। पहले कुछ पॉइंट दिया गया है, एक उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा गुजरात, पांचवा उत्तराखंड। तो इसमें देखना है सही ऑप्शन कौन है। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से संबंधित है नाता प्रथा। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 2020 के एक मामले के बाद आया है, जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी को 2.5 लाख में बेच दिया और बाद में उसकी लाश मिलने पर आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। एनएचआरसी ने नाता प्रथा की सामाजिक प्रथा पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में लड़कियों को उनके परिवार के सदस्यों द्वारा शादी की आड़ में बेच दिया जाता है। ठीक है, तो यही नाता प्रथा है कि शादी के बहाने क्या किया जाता है, उनके परिवार वाले लड़कियों को बेच देते हैं, पैसा लेकर के एक तरह से शादी करते हैं। तो आयोग ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और संबंधित राज्यों से 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग नाता प्रथा के बारे में, नाता प्रथा क्या होता है।
नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, हाल ही में चर्चा में रहे एनजीओ मीर फाउंडेशन का संबंध किससे है? तो यह सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, शाहरुख खान से। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो मीर फाउंडेशन जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी और जो कंपनी अधिनियम के तहत गैर लाभकारी संस्था एनजीओ के रूप में पंजीकृत है, मुख्य रूप से महिला एसिड अटैक पीड़ितों के लिए काम करता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग कि महिला एसिड अटैक के लिए यह मीर फाउंडेशन एनजीओ बनाया गया है, वह भी किसके द्वारा? तो शाहरुख खान के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभिनेता शाहरुख खान के गैर सरकारी संगठन एनजीओ मीर फाउंडेशन को विदेशी अंशदान अधिनियम एफसीआरए, ठीक है, यह विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम एफसीआरए इसका फुल फॉर्म है, तो के तहत लाइसेंस प्रदान कर दिया है, जिसे वह विदेश के दानदाताओं से धन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए चर्चा में है क्योंकि इसके लिए एफसीआरए अधिनियम के तहत इसको लाइसेंस दिया गया है, जिसे यह एनजीओ विदेशों से भी चंदा प्राप्त कर सकता है। एफसीआरए एक्ट 1976 में आया था, इसमें 2010 और 2020 में संशोधन किए गए हैं। तो 2020 में जो संशोधन किया गया था वह लगभग 2022 से लागू किया गया। तो सितंबर 2020 में एफसीआरए अधिनियम में संशोधन करके सरकारी कर्मचारियों को विदेशी धन प्राप्त करने से रोक दिया गया था। एनजीओ के प्रत्येक पदाधिकारी के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया था। संशोधित कानून ने संगठनों को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए 20% से अधिक विदेशी धन का उपयोग करने से रोक दिया। पहले यह सीमा 50% थी, मतलब जो कर्मचारी होंगे एनजीओ के वो 20% तक खर्च कर सकते हैं, उसके वो ज्यादा नहीं। पहले यह 50% की सीमा थी। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन हु ने बर्ड फ्लू से पहली मानव मृत्यु की पुष्टि की है, वह किस देश के निवासी हैं? ठीक है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको के। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बर्ड फ्लू के मामलों में चिंताजनक वृद्धि के बाद इससे होने वाली पहली मानव मृत्यु की पुष्टि की है। पीड़ित मैक्सिको का निवासी था जो एवियन इन्फ्लुएंजा AH5N2 के लक्षणों से पीड़ित होने के बाद बीमारी के कारण मर गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे हम लोग। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी देने का ऑर्डर दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी देगा और हरियाणा उसको दिल्ली तक पहुंचाने में मदद करेगा, और दिल्ली सरकार को ऑर्डर दिया कि पानी की बर्बादी को दिल्ली सरकार रोके। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पानी की मात्रा मापने के लिए अप स्ट्रीम यमुना रिवर बोर्ड को जिम्मेदारी सौंपी है। दिल्ली सरकार ने राज्य में जल संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि वह हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश को 1 महीने एक्स्ट्रा पानी देने का निर्देश दे। कोर्ट ने 6 जून को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हिमाचल को पानी देने में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए वह अप स्ट्रीम से 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़े। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी पानी की बर्बादी रोकने को कहा। कोर्ट ने सभी पक्षों से सोमवार 10 जून तक इस मामले पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। यह कुछ आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।